नागौर में ऑडी कार के सपने दिखाकर 7 लाख लेकर फरार। पहले 15 लाख उधार की लिखापढ़ी की और अब ऑडी कार की लिखापढ़ी कर 7 लाख की ठगी। मुंडवा के बसंत ने नागौर के व्यापारी के साथ की 22 लाख की ठगी। आरोपी बसंत सेन पूरे परिवार के साथ मुंडवा छोड़ डकरा हुआ फरार। व्यापारी का आरोप मेरे जैसे के लोगों को मुंडवा में और नागौर में ठगा। नागौर शहर में ऑनलाइन ठगी के बाद अब एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें बाकायदा लिखापढ़ी कराने के बाद लाखों की ठगी की गई है। शहर के विजय ओझा के साथ ये ठगी हुई, जिसमें मुंडवा निवासी बसंत सेन ने विजय ओझा को 7 लाख की चंपत लगाई है। मामला 1 महीने पहले का है। यहाँ नागौर में शिवबाड़ी के पास एक दुकान के मालिक विजय ओझा के पास मुंडवा से 2 व्यक्ति आए, जिनमें एक का नाम बसंत सेन व दूसरा उसका भाई देवेंद्र सेन ही था। ये विजय ओझा के परिचित ही थे। दोनों भाइयों ने विजय से 7 लाख रुपए उधार मांगे, लेकिन विजय ने उनसे गारंटी मांगी तो उन्होंने अपनी ऑडी गाड़ी दिखाकर विजय को आरसी दे दी और लिखापढ़ी कर दी और पीड़ित विजय से 7 लाख रुपए ले लिए। लेकिन दोनों भाइयों में विजय को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के ले लिया और गाड़ी को पूजा पाठ करवाने के बहाने से मुंडवा ले गए और कुछ दिन में लौटाने की बात कही। कुछ दिनों बाद विजय के पास मुंडवा से कॉल आया तो उसको मालूम चला कि दोनों भाई अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग चुके हैं। इस पर विजय मुंडवा पहुंचा। वहां देखा तो मालूम चला कि जो ऑडी कार दोनों भाई लेकर आए थे वह फाइनेंस की थी। तब विजय को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। मुंडवा में के लोगों के साथ हुई है ठगी। पीड़ित विजय का कहना है कि ये ठगी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुई है बल्कि मुंडवा में के लोगों के साथ भी हुई है, लेकिन वहां के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कई लोगों के साथ बसंत सेन ने करोड़ों की ठगी की है, लेकिन लोगों के पास लिखा पढ़ी नहीं है और कुछ लोगों के पास लिखा पढ़ी है तो वह शांति इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। बसंत सेन ने के लोगों को दुकान के नाम के लेटर पर लिख भी दिया और सबसे पैसे ले लिए। पहले भी ले चुका था 15 लाख रुपए उधार। विजय का कहना है कि मेरे पास एक लिखा पढ़ी और भी है जिसमें बसंत सेन ने मुझसे पहले 15 लाख उधार लिए थे। बसंत ने मुझे कहा था कि मुंडवा में मेरा एक अस्पताल शुरू होने वाला है और मैं उस पर 1 करोड़ का लोन भी ले रहा हो तो 2 या 3 महीनों में लोन हो जाएगा तो मैं आपको यह पेमेंट कर दूंगा। 15 लाख रुपए देते समय भी लिखा पढ़ी की गई थी, लेकिन अब बसंत व उसका परिवार मुंडवा छोड़कर भाग गए हैं और मुझसे 7 लाख ऑडी कार के और 15 लाख अस्पताल के नाम पर ठगी की। हालांकि इस पूरे मामले में नागौर के रहने वाले विजय ओझा ने कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई इस ठगी की बात बताई। साहब बसंत सेन और देवेंद्र सेन मुंडवा के 2 निवासी, उनके बाप का नाम भंवरलाल सेन, वो मेरे को 27 तारीख को मेरे पास में आए थे कि मेरे को कुछ पेमेंट की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई कोई पेमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को आज किसी को देने हैं, मेरा कॉल है, तो मेरे पास में ये गाड़ी है ऑडी, ये मैं बेच देता हूँ आपको और मेरे को 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ऑडी का 7 लाख में हमारे सौदा हुआ था और आरसी उसने अपनी जेब में से निकाल के मेरे को दिखाई थी। मैंने कहा ये कोई फाइनेंस तो नहीं है ना कोई गाड़ी? तो उन्होंने कहा यार आप जानते नहीं हो क्या, फाइनेंस होती तो इस आरसी पे लिखा हुआ होता, ये फाइनेंस नहीं है। और फिर उन्होंने सौदा करके कोर्ट स्टाम्प खरीदने के लिए लेके गए और वहाँ लिखा पढ़ी करवाई सारी। अपने नाम से ही उन्होंने स्टाम्प खरीदा था, लिखा पढ़ी करवा के और यहाँ वापस आ गए दुकान पे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे को यार मुंडवा छुड़वा दो। तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास में काम है, टाइम है नहीं। तो उन्होंने कहा यार आपको तो 2-4 दिन मेरे गाड़ी की आवश्यकता है, कहीं पूजा पाठ करवाने के लिए मेरे को जाना है, तो मैं गाड़ी ले जाऊँ क्या? 5-4 दिनों में आपको दे दूँगा आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो। और मेरे पास में भी क्या है कि रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, आप लेके जाओ गाड़ी। फिर 5-7-10 दिनों बाद में पता लगा कि वो तो फरार हो गया है। तो फिर मैंने वो गाड़ी का पता किया कि गाड़ी कहाँ है, तो गाड़ी मुंडवा में पड़ी है। पुलिस के पास आपने FIR लिखाई है, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो मैंने 12-13 तारीख को FIR दे दी थी उनको, फिर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और 5-7 दिन तक तो पुलिस वालों ने दर्ज भी नहीं करी कि 15 अगस्त आ गई है, चुनाव आ गए हैं, इस कारण से दर्ज नहीं करी। और उसके बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो पुलिस वालों के पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको हथेली में सरसों उगानी है, तो ऐसे काम नहीं होगा। इस पूरे मामले में एक मामला ऐसा भी सामने आ रहा है जिसमें करीब मुंडवा के 200 लोगों के साथ में फ्रॉड का केस हुआ। हाँ साहब हुआ है,
और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और किसी के पास में कुछ नहीं है। बड़ा आदमी देख के कई लोगों ने तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करवाई और लिखा पढ़ी उसने करी भी है तो उसके एक शांति इलेक्ट्रिक के नाम से शोरूम है, उसके लेटर पैड पे लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लिख लिख के सबको दे दिए। ये बात सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? विजय ओझा।